गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा राजस्थान के 41 ज़िलों में से आखिरी ज़िला है 41वां ज़िला और वो है झालावाड़। इससे पहले हमने 40 ज़िलों का सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी हासिल की और आज लास्ट ज़िला झालावाड़ है। दोस्तों, इसके पश्चात हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान के जो जिला दर्शन था, जो जिलाओं की संपूर्ण जानकारी थी, वो कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम भारत का सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का राजनीतिक परिदृश्य, भारत का भौगोलिक परिदृश्य, इनके बारे में क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसलिए आप बने रहिए लगातार हमारे साथ में और सभी जो भी क्लासें चलती है, जो भी क्लासें यूट्यूब पर डाली जाती है, उनको आप देखते रहिए। आपकी सफलता निश्चित है और बने रहिए मेरे साथ में सफलता के मार्ग पर। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें। तो आज हम देखते हैं कोटा संभाग का झालावाड़ जिला। झालावाड़ जिला अब देख लेते हैं कि झालावाड़ राजस्थान में किस स्थान पर है। तो आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का मैप और राजस्थान के मैप पर देखते हैं कि झालावाड़ कहाँ है। तो ये देखिए, बिल्कुल आपका ये दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आपका झालावाड़ जिला है और झालावाड़ का जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। आपको पता है इस साइड में क्या है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ की अधिक से अधिक सीमा लगती है और झालावाड़ की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ में राजस्थान के जिन अन्य जिलों के साथ में लगती है वो है बारां के साथ में भी झालावाड़ की सीमा लगती है और कोटा के साथ भी झालावाड़ की सीमा लगती है। तो ये है झालावाड़ की सीमा। अब देख लेते हैं कि झालावाड़ की स्थापना के बारे में क्या है और इसका भौगोलिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व, संपूर्ण जानकारी आज हासिल करते हैं। तो जो झालावाड़ है वो कोटा संभाग के अंतर्गत आता है, तो कोटा संभाग का जिला है झालावाड़। अब इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। तो इतिहास में क्या हुआ था कि झालावाड़ राज्य जो बना था उसकी स्थापना राजा मदन सिंह ने की थी 1838 ईस्वी में। और झालावाड़ जो नगर था, जो पहले नगर था, उसकी स्थापना की थी राजा जालिम सिंह झाला ने, इसीलिए इसका झालावाड़ नाम पड़ा था। तो ये पहले जो राजा हुए थे उन्होंने किया था। और जो झालावाड़ थी, जो राजस्थान में आपको पता है कि पहले आज़ादी से पहले रियासत थी, तो ये नवीनतम रियासत थी, मतलब सबसे नई रियासत यही थी और इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना को लेकर के ये कुछ तथ्य इनको आपको याद रखना है। अब झालावाड़ के उपनाम देख लेते हैं। झालाओं की नगरी इसे कहते हैं, राजस्थान का नागपुर भी इसे कहते हैं, हेरिटेज सिटी भी इसे कहते हैं और उम्मेदपुरा की छावनी भी इसे कहा जाता है। अब देख लेते हैं झालावाड़ का भौगोलिक परिदृश्य। तो भौगोलिक परिदृश्य में क्या है, ये झालावाड़ राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आता है। अभी आपने राजस्थान के मैप में देखा था कि दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आता है और इसका भौतिक प्रदेश जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठार का ये हिस्सा है। अब ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार है ये कैसे बना, तो राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है इसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है और दक्षिणी पूर्वी पठार है, जिसमें से झालावाड़ दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। वर्षा 90 से 120 सेंटीमीटर होती है, वर्षा बहुत अच्छी होती है यहाँ पर और राजस्थान का ये सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला है, मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है। यहाँ की जो जलवायु है वो अति आर्द्र है और कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु AW है और AW का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दोस्तों, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के प्रणाली के बारे में मैंने अनेक जिलों में बताया है, आज फिर बता देता हूँ कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली बनाई थी, उसे कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली के तहत में संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा था, जिनमें से 4 भाग राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जो 4 भाग कोपेन के अनुसार है वो राजस्थान में जलवायु पाई जाती है, जिनमें से एक भाग है AW जो राजस्थान के अंदर स्थित है, जो झालावाड़ जिला
AW के अंतर्गत आता है और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु उसको कहते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। यहाँ पे जो वनस्पति है वो सागवान वनस्पति है, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, सागवान जैसे ही लगते हैं। यहाँ पर फसलें, व्यापारिक फसलें ज़्यादा पैदावार की जाती है, जिसमें मसाला अत्यधिक उत्पादन किया जाता है मसालों का। और राज्य में न्यूनतम आंधियों वाला जिला है, मतलब यहाँ पे जो आंधियाँ हैं बहुत कम आती है। और इसकी सीमा जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो मध्य प्रदेश के साथ बनती है। अभी आपने राजस्थान के मैप पर देखा था कि इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ अत्यधिक लगती है। अब यहाँ पर एक अभयारण्य है, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। वर्तमान में नाम इसका क्या है? मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। और इसकी जो स्थापना थी 1955 में की गई थी, लेकिन पहले इसका नाम कोई खास नाम नहीं दिया गया था इसको। तो 2003 में इस अभयारण्य को नाम दिया गया था राजीव गांधी दर्रा अभयारण्य। 2003 में राजीव गांधी दर्रा अभयारण्य दिया गया था और 2006 में इसका नाम मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य किया गया, जो वर्तमान में इसका नाम है। 2012 में इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में दर्जा मिला था, राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया था। और 2013 में यहाँ एक बाघ परियोजना शुरू की गई थी और ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना थी। और यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स में गागरोनी तोते पाए जाते हैं, जिन्हें हिंदुओं का आकाशलोचन कहा जाता है। और हाल ही में यहाँ पर आदि मानव के अवशेष भी मिले हैं। तो ये आपका मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य के बारे में था। अब यहाँ पर नदियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख नदी है काली सिंध, और काली सिंध नदी के साथ में इसकी काली सिंध की एक सहायक नदी है, तो उसमें से एक आहा नदी है, एक सोली नदी है, एक उजाड़ नदी है, एक परवल नदी है। 4 नदी काली सिंध की सहायक नदी है। और इनमें से जो परवल नदी है, तो परवल नदी की भी सहायक नदी है, तो उनमें से एक घोड़ा पछाड़ नदी है और एक निबाज नदी है। तो ये 2 परवल नदी की सहायक नदी है और एक यहाँ पर छोटी काली सिंध के नाम से भी नदी है। तो कुल मिला के यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 नदी झालावाड़ के अंदर हो गई है। अब यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे गागरण दुर्ग है, और गागरण दुर्ग जो है, गागरण का किला जो है काली सिंध और आहू नदी, काली सिंध और आहू नदी जो है, ये काली सिंध और ये आहू नदी जो है, आहा नदी, सॉरी आहू नहीं, आहा नदी है। और इनके संगम पर ये गागरण का दुर्ग बना हुआ है। ये दोनों जहाँ पर मिलती है वहाँ पर गागरण का दुर्ग बना है। ये जल दुर्ग है क्योंकि ये पानी के अंदर बना हुआ है। इसकी जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में बीजल देव यहाँ के राजा हुए थे, उन्होंने करवाया था। अब दुर्ग के अंदर क्या क्या है? तो संत पीपा की छतरी है दुर्ग के अंदर, मीठे साहा की दरगाह है, कोटा रियासत की टकसाल है। जैसे प्राचीन समय में कोटा रियासत यहाँ पर टकसाल थी, जो सिक्के ढाले जाते थे, तो वो भी इसी दुर्ग के अंदर है। शिवदास गार्डन ने यहाँ पर अचलदासरी बचनी का जो पुस्तक है, जो शिवदास गार्डन की है, वो भी इसी दुर्ग के अंदर लिखी थी। और पृथ्वीराज ने यहाँ पे बेली कृष्ण रुक्मिणी ख्याति पुस्तक को भी इसी दुर्ग के अंदर लिखा था। तो यहाँ पे 2 पुस्तक अंदर लिखी गई थी, एक शिवदास गार्डन ने लिखी थी अचलदासरी बचनी का, और एक पृथ्वीराज ने लिखी थी बेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात। तो ये सब गागरण दुर्ग के अंदर हुआ था। इस दुर्ग में जौहर और साके भी हुए थे। तो एक 1423 ईस्वी में यहाँ के राजा अचलदास खींची थे और उन पर होसंग शाह ने आक्रमण किया था, तब यहाँ पर जौहर या साका हुआ था। एक यहाँ पर 1444 ईस्वी में हुआ था, जो यहाँ के राजा पलहन भी कहते हैं और पलहनसी भी कहते हैं। इन पर मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था और तब यहाँ पे जौहर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीत लिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम बदल करके कर दिया था मुस्तफाबाद। तो यहाँ पे ये 2 जौहर और साके हुए थे। अब यहाँ पर और सांस्कृतिक परिदृश्य में शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, ये झालरा पाटन में है और इसे अर्धनारीश्वर मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ ये सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है, जो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है और इसे चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। एक यहाँ पे पद्मनाभ मंदिर है, इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं और यहाँ पर भगवान शिव की तांडव करती हुई मूर्ति लगी हुई है। एक यहाँ पे चंद्रभागा जगह है, वहाँ पे एक मंदिर है, तो यहाँ पर मेला भी लगता है। एक यहाँ पे द्वारिकाधीश का मंदिर है, जो भी झालावाड़ के अंदर है, और चांदखेड़ा के जैन मंदिर है और ये मंदिर 17वीं जो शताब्दी में बनाए गए थे और भगवान आदिनाथ को ये समर्पित है। यहाँ पर गुफा भी है, तो कोलबी की बौद्ध गुफा है
और इस कोलवी की बौद्ध गुफा को राजस्थान का अजंता एलोरा कहा जाता है। देखना, राजस्थान का अजंता एलोरा किसे कहा जाता है? तो कोलवी की बौद्ध गुफाओं को कहा जाता है, जो झालावाड़ के अंदर स्थित है। एक यहाँ पे कायासरा की गुफा है और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये दोनों ही गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कायासरा की गुफा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक यहाँ पे उन्हेल है जगह, वहाँ पे जैन मंदिर है, ये भी झालावाड़ के अंदर स्थित है। यहाँ पे गढ़ पैलेस है और ये गढ़ पैलेस जो है, जो प्राचीन समय में जो राजा हुए थे उनका निवास स्थान यहाँ पर हुआ करता था। इन्हें झालावाड़ महल भी कहते हैं वर्तमान में। और अब वर्तमान समय में यहाँ पे राजकीय संग्रहालय बना दिया गया है। एक यहाँ पे हर्बल गार्डन है, ये भी झालावाड़ के अंदर स्थित है। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं। तो चंद्रभागा का मेला, चंद्रभागा यहाँ जगह है, वहाँ पर मेला लगता है और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, जो झालरापाटन में है। और इस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। चंद्रभागा जो जगह है वहाँ पर एक पशु मेला भी लगता है। और यहाँ पर एक गोमती सागर मेला लगता है, ये भी झालरापाटन जो झालावाड़ में जगह है वहाँ पर लगता है। अब देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन यहाँ महापुरुष हुए थे। तो संत पीपा, आपको पता है राजस्थान के लोक देवता है संत पीपा जी। और इनका जो मूल नाम था पहले वो था प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची इनका मूल नाम था पहले। और ये दर्जी संप्रदाय उनके आराध्य देव है। और इसकी छतरी गागरोन दुर्ग के अंदर है। गागरोन जो दुर्ग है झालावाड़ के अंदर, उसमें इसकी छतरी है। और देखिए इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है? समदड़ी में, जो बाड़मेर के अंदर है, याद रखना। और इनकी जो गुफा है वो टोडा रायसिंह में है, वो कहाँ है? टोंक में है। तो जो संत पीपा जी है, इनका जो छतरी है गागरोन दुर्ग के अंदर झालावाड़ में है। इनकी जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में है और इनकी गुफा है वो टोडा रायसिंह टोंक में है। अब यहाँ पे एक नाट्यशाला है, तो वो है भवानी नाट्यशाला। और ये भवानी नाट्यशाला जो है, यहाँ के राजा थे भवानी सिंह, उन्होंने 1921 ईस्वी में इसको बनवाया था। और ये ओपेरा शैली में बनी हुई है। कौन शैली में बनी हुई है? ओपेरा शैली में। अब यहाँ के और तथ्य क्या क्या है, तो प्रमुख तथ्यों में देख लेते हैं। तो राज्य की प्रथम किसान कंपनी, जो किसान कंपनी राज्य की प्रथम थी, वो बकानी जगह है झालावाड़ में, वहाँ पर स्थित है। यहाँ का जो प्रमुख नृत्य वो है बिंदौरी नृत्य। झालावाड़ में कौन सा नृत्य होता है? बिंदौरी नृत्य। एक यहाँ पे अश्वगंधा की मंडी है, ये झालरापाटन के अंदर है। आलनिया यहाँ पर एक गांव है, यहाँ से पुरा पाषाणकालीन लेख मिले हैं। तो पुरा पाषाणकालीन लेख झालावाड़ में कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं आलनिया गांव में। झालरापाटन है, जो झालरापाटन, इसे घंटियों का शहर कहते हैं। झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं। एक काली सिंध थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पर, जो काली सिंध यहाँ की प्रमुख नदी है उस पर बना हुआ है ये पावर प्लांट। एक भागेर वन क्षेत्र है, इसे ऑक्सीजन का भंडार कहते हैं। वन है, पेड़ पौधे हैं, तो ऑक्सीजन तो स्वाभाविक है, तो इसे ऑक्सीजन का भंडार भी कहते हैं भागेर वन क्षेत्र को। यहाँ पर एक संतरा मंडी है, वो जो भी झालावाड़ के अंदर है। और भवानी मंडी है, ये भी झालावाड़ के अंदर स्थित है। और यहाँ पर संतरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी झालावाड़ के अंदर स्थित है, क्योंकि यहाँ भी संतरा की पैदावार अत्यधिक मात्रा में होती है। तो ये भी झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये था झालावाड़ का सामान्य ज्ञान। याद रखिएगा, कल से हम शुरू कर रहे हैं भारत का सामान्य ज्ञान। उसमें भारत का ऐतिहासिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य और भारत के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी है वो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर ले वीडियो को, और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं भारत के सामान्य ज्ञान के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।